हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। आज बात करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, आज मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का एक टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस। ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सिंपल मतलब समझते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमारा जो इन्वेंट्री है, हमारा जो स्टोर है, उसमें मटेरियल पड़ा होगा। ठीक है, जो कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए उसको यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायरमेंट के लिए हम उसको स्टोर से इशू करते हैं। तो बेसिकली हम जब परचेस करेंगे मटेरियल, ठीक है, परचेस तो करना पड़ेगा। तो परचेस करेंगे तो कितना करें जिससे कि हमारा कॉस्ट जो है, लागत जो है वो सस्ता आए, ठीक है, और हमारे लिए बेनिफिशियल हो। इसको देखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ परचेस ऑर्डर। ठीक है, कि हम जो परचेस करेंगे उस ऑर्डर का साइज कितना होगा, कितना क्वांटिटी परचेस करेंगे, एट विच द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिससे कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि आने जाने में जो खर्चा होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम आए, ठीक है, और टोटल कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग, जो हम गोडाउन में होल्ड करेंगे मटेरियल को रखेंगे, उसका कॉस्ट आर इक्वल टू ईच अदर एंड बोथ इज मिनिमम। जो उनका टोटल जो है वो मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, और दोनों इक्वल रहेंगे। तो जितना मटेरियल परचेस किया जाएगा उस क्वांटिटी को बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को और दूसरा नाम से बोला जाता है री ऑर्डर क्वांटिटी। इसको और क्या बोला जाता है, री ऑर्डर क्वांटिटी, कि जब हम ऑर्डर करेंगे तो उसका क्वांटिटी क्या होगा, तो री ऑर्डर क्वांटिटी। और इसको बोला जाता है इकोनॉमिक लॉट साइज, इकोनॉमिक लॉट साइज, ठीक है, या फिर इसको बोलो ऑप्टिमल साइज, ऑप्टिमल साइज, ऑप्टिमल साइज ऑफ परचेस। कहने का मतलब है, इकोनॉमिक का मतलब होता है सबसे सस्ता। ठीक है, तो इतना क्वांटिटी हम परचेस करेंगे जिससे कि हमें ऑर्डर करने की कॉस्ट और रखने की कॉस्ट दोनों में क्या है, सस्ता पड़े। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट, जहाँ पे हमें क्या होता है, सबसे सस्ता पड़ता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को देखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में 2 इंटू आर इंटू सी ओ अपॉन सी सी, या फिर सी एच लिख सकते हो। अब इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब बहुत ही सिंपल है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है, ये क्वांटिटी में रहेगा। तो आर का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट किसकी, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल जो हम साल भर में यूज़ करेंगे, कितना क्वांटिटी हम यूज़ करने वाले हैं साल भर में। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट जो कि यूनिट्स में रहेगा। जैसे कि लेट सपोज कि हमें साल भर में 2000 यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो 2000 यूनिट्स हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट। और सी ओ क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। सी ओ क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कि भैया जब हम ऑर्डर करते हैं तो एक बार ऑर्डर करने का कितना खर्चा आता है, एक बार ऑर्डर करने का कितना खर्चा आता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर, इसको लिख लो, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर लिख लो। ठीक है, कि एक बार जब हम ऑर्डर करते हैं तो उसका कितना खर्चा आता है। और सीसी क्या है, सीसी है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब कि हम गोडाउन में जो मटेरियल रखेंगे उस मटेरियल को रखने पे कितना खर्चा आएगा, क्योंकि हो सकता है रूम रेंट पे लेना पड़े। जब रूम रेंट पे लेंगे तो रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, उस केस में मटेरियल को रखने की जो खर्चा है उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। ओके, तो बेसिकली ये रहा सिंपल सा फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी में हमें इंफॉर्मेशन देगा कि हमें कितना क्वांटिटी परचेस करना चाहिए जिससे हमें सस्ता पड़े मटेरियल। ठीक है, देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बाद है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, कि हमारा जो इन्वेंट्री में हम रखेंगे सामान उसका टोटल कॉस्ट क्या आएगा। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 चीज़ें आती है, 3 कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। एक तो परचेस प्राइस, मटेरियल का परचेस प्राइस जो कि चेंज नहीं होगा, फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट, एक तो मटेरियल कॉस्ट हो गया जो कि कैसे निकलेगा, आर इंटू पी। आर क्या है, आर हमने डिस्कस किया था एनुअल रिक्वायरमेंट, क्या, एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल भर में हमें कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। और पी क्या है, प्राइस ऑफ, प्राइस पर पीस, प्राइस ऑफ 1 यूनिट। जैसे कि एग्जांपल में अगर साल भर में हम 10 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 1 यूनिट का 2 रुपये है, तो टोटल 20 रुपये खर्चा करना पड़ेगा टोटल परचेज प्राइस निकालने के लिए, जो कि फिक्स रहेगा। हर एक साल 20-20 रुपये तो खर्चा होंगे ना, कि हर एक साल तो 10 यूनिट परचेज करना है। और प्राइस पर्टिकुलर, और प्राइस हमें क्या रखना है, फिक्स रखना है। ओके, फिर देन सेकेंड में आता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में टोटल हमारा परचेस प्राइस निकल के पूरे साल भर का, और पूरे साल भर का हमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि जितने बार हम ऑर्डर करेंगे
या 10 यूनिट्स हमें चाहिए, तो 10 यूनिट्स कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा कि हम 10 यूनिट्स परचेस करेंगे। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए हमें, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो ये पता चला कि ऑर्डर हम कितने बार करें, ऑर्डर कितने बार करें। तो कितने बार ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, और कितना क्वांटिटी हम ऑर्डर करने वाले हैं एक बार में, ठीक है। लेट सपोज कि 10 यूनिट चाहिए हमें साल भर में, ठीक है, और एक बार में हम 2 यूनिट्स मंगाते हैं, तो टोटल हमें 5 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 5 ऑर्डर करना पड़ेगा ना। तो 5 ऑर्डर जो आया है, अब एक ऑर्डर का कितना, लेट सपोज कि 1 रुपये, एक ऑर्डर का 1 रुपये, तो 5 ऑर्डर के लिए 5 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा कि कितना ऑर्डर करना है वो तो पता चल गया, R डिवाइडेड बाई Q0, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसको बोलते हैं CO, कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। R क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, Q0 क्वांटिटी कितना ऑर्डर करने वाले हैं, और CO क्या है, CO ऑर्डरिंग कॉस्ट कि भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कि एक बार ऑर्डर करने पर कितना हमारा खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और थर्ड कॉस्ट जो है वो हमारा टोटल होल्डिंग कॉस्ट कि हमारा कितना पड़ने वाला है सामान को स्टोर करके रखने पे, कि मटेरियल हमारे स्टोर पर रहेगा कितना, तो जितना परचेस करेंगे उतना है, यानी कि क्वांटिटी Q0 डिवाइड बाई 2 इंटू ये 2, अभी इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं, Q0 डिवाइड बाई 2 इंटू CH। देखो Q0 क्या है, क्वांटिटी कि आप कितना परचेस कर रहे हैं, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एक बार के, वन टाइम, जितना परचेस करेंगे उतना ही तो स्टोर पे आएगा और उतना ही को ही तो रखना पड़ेगा। और डिवाइड बाई 2 क्यों किया है, क्योंकि जितना क्वांटिटी हम परचेस करेंगे वो हमारे स्टोर में उतना रहले थोड़ी रहेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे कंजप्शन होगा ना, वो तो कंज्यूम होते रहेगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ही हाई रहेगा ना ही एकदम लो रहेगा, तो एवरेज बेसिस पर हम लेते हैं, एवरेज बेसिस पर इसको एवरेज निकालो कि एवरेज हमारे स्टॉक पे लगभग इतना मटेरियल रहता है, ठीक है। और एक यूनिट को पूरे साल भर रखने में कितना खर्चा है उससे मल्टीप्लाई करो। CH क्या है, CH क्या है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ठीक है, एक साल में एक यूनिट को होल्ड करने में कितना खर्चा आ रहा है, तो इसको लिख ला एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये है एनुअल, एक साल का होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को साल भर के पकड़ने में कितना खर्चा। तो बेसिकली हम जितना क्वांटिटी मटेरियल रखेंगे और एक यूनिट को रखने का अगर पता है तो उससे मल्टीप्लाई कर लो, हमें साल भर का निकल के आ जाएगा, ठीक है, उतने ही क्वांटिटी का कि पूरे साल भर मटेरियल को रखने में कितना खर्चा। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में परचेस प्राइस को क्या करना है, जोड़ देना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ और टोटल होल्डिंग कॉस्ट के साथ, तीनों कॉस्ट को ऐड कर देना है, जिससे कि हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूरे ईयर का निकल के आ जाएगा कि हमें टोटल मटेरियल परचेस करने पे कितना खर्चा लगा, टोटल हमको ऑर्डर करने पे कितना खर्चा लगा और टोटल उस मटेरियल को रखने पे कितना खर्चा लगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है। तो कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए कि ये बेसिकली कैसे कैसे होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें बोला है कि व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पूछा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता था ना कि वो क्वांटिटी जिससे कि हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, एकदम मिनिमम होती है और इक्वल होती है, राइट। फिर कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो क्वांटिटी दे रखा है 600 यूनिट, तो लिखते हैं क्वांटिटी कितना है 600, ये 600 क्या है, आर है एक्चुअली, एनुअल रिक्वायरमेंट, ओके। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर, CO लिख लो, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर ₹12 है, ₹12 यानी कि 12 रुपये एक ऑर्डर प्लेस करने पे हमें 12 रुपये लगता है। और होल्डिंग कॉस्ट कितना है, होल्डिंग कॉस्ट दे रखा है कैरिंग कॉस्ट 20%, ठीक है, 20%। अब किसका बोला है 20%, ये तो पता ही नहीं है। और प्राइस पर यूनिट दे रखा है, प्राइस कितना, ₹20। तो जब भी हमें होल्डिंग कॉस्ट दे रखा है परसेंटेज में ना, तो हमें इसका लेना है, प्राइस का 20% लेना है, यानी कि ₹4 हो गया। तो हमारा होल्डिंग कॉस्ट कितना है, ₹4 पर यूनिट, तो हमारा होल्डिंग कॉस्ट है ₹4, ठीक है, जो कि एक यूनिट का दे दिया है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹4। तो बेसिकली EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या री ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला का है अंडर रूट में 2 इंटू R इंटू CO, ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाई CH लिख लो। मतलब क्या है,
एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला को पूरा डिराइव करना, ये आर क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, और सी वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, एक ऑर्डर का, और सी एच क्या है भैया, हमारा होल्डिंग कॉस्ट, करेक्ट है, होल्डिंग कॉस्ट कि भैया हमारे गोडाउन में उस मटेरियल को रखने पे कितना खर्चा आएगा। तो बेसिकली सिंपल है ना, फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू आर कितना दे रखा है, एक क्वांटिटी जो कि पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट है 600 इंटू वो ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 और डिवाइडेड बाय 4। तो इसको जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा 6 दूना 12, 12 14,400। तो देखो यहाँ इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 600 इंटू 12, ये आ जाएगा 14,400। तो अंडर रूट में 14,400 डिवाइडेड बाय 4, और 14,400 को डिवाइड करोगे 4 से तो ये आ जाएगा 3,600, ठीक है, अंडर रूट में 3,600, और इसको अगर रूट दबाते हैं तो ये आएगा 60, ठीक है, 60। तो बेसिकली हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए, 60 क्वांटिटी, EOQ कितना आ गया, 60 क्वांटिटी। मतलब क्या है, अगर हमें पूरे साल भर 600 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, एक बार में हमें 60 यूनिट मंगाना चाहिए, तब हमें क्या करना, तब हमें क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर कि हमें कितना बार मंगाना पड़ेगा, तो 600 टोटल रिक्वायरमेंट है और एक बार में 60 मंगाएंगे तो कितना, 10 बार मंगाना पड़ेगा, 10 ऑर्डर हमें साल भर में प्लेस करना पड़ेगा, तब हम 600 यूनिट्स को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे और एक बार में 60 यूनिट्स। तो बेसिकली इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, 13 तो यू कैन इजीली सॉल्व, बहुत ही ईजी है, ठीक है। 14 में देखो बोला है कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद कंजप्शन ऑफ मटेरियल पर एनम दे रखा है 10,000 किलो, ठीक है। तो ये आर हो गया, एनुअल कंजप्शन 10,000, ठीक है, केजी ये है। उसके बाद कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है ₹2, यानी कि प्राइस दे रखा है 1 किलो मटेरियल परचेस करने पर 2 रुपये हमारा खर्चा होता है। और होल्डिंग कॉस्ट कितना है, स्टोरेज कॉस्ट कितना है, 8% ऑन इन्वेंट्री, 8% ऑन इन्वेंट्री लिखा है। इन्वेंट्री का मतलब प्राइस, इन्वेंट्री मतलब प्राइस की 8% ऑन प्राइस, 2 रुपये प्राइस है तो उस 2 रुपये का 8% हमें लेना है, राइट, 2 रुपये का 8% लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, लुक एट हियर, 2 इंटू 8%, यह हो जाएगा 0.16। तो 0.16 यानी कि 1 kg मटेरियल स्टोर करने का खर्चा क्या है, 0.16 रुपीज़ और 16 पैसे बोल सकते हो। तो EOQ पता लगाना है तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू आर इंटू सी ओ डिवाइडेड बाई सी एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर, एनुअल कंजम्पशन कितना है 10,000, ठीक है, इंटू एक बार ऑर्डर प्लेस करने की प्राइस कितनी है 50, और होल्डिंग कॉस्ट कितना है 0.16। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 20,000 और 20,000 इंटू 50, यानी कि 20,000 इंटू 50, इसको करेंगे तो टोटली कितना हो जाएगा, 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख 10 लाख को अगर डिवाइड करोगे 0.16 से तो ये कितना आ जाएगा, देखो डिवाइडेड बाय 0.16 इक्वल टू 62,50,000, ठीक है। और इसी को रूट में करेंगे, देखो 62,50,000 को ये दबा दिए रूट, तो ये आ जाएगा 2,500, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,500 kg, मतलब हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि 2,500 क्वांटिटी किलो क्या करना चाहिए, परचेस करना चाहिए एक बार में, तब हमारा क्या पड़ेगा, मटेरियल सस्ता पड़ेगा, ओके। और टोटल 10,000 अगर क्वांटिटी 10,000 किलो चाहिए और एक बार में 2,500 किलो परचेस करें तो कितनी बार परचेस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर तो 10,000 किलो डिवाइड बाय 2,500 किलो, यानी कि 4 ऑर्डर होंगे, 4 ऑर्डर इसमें हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखोगे, फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मंथली कंजप्शन दे रखा है तो इसको आप ईयरली में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले प्राइस पर यूनिट दे रखा है, स्टोरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग और रिसीविंग वन ऑर्डर, ठीक है, CO दे रखा है, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर ₹30 एंड प्राइस पर यूनिट ₹5। उसके बाद स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ मटेरियल वैल्यू, यानी कि 10% ₹5 का ले लेना है। तो आराम से बना सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है, जस्ट सिंपल। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।